दोहरी शहरियत वाला जज बन सकता है, हमें दोहरी शहरियत पर घर भेज दिया जाता है। कोई शहरी पैसे खर्च के बगैर इंसाफ नहीं ले सकता। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि आप एक बैरूनी मुल्क का हलफ उठाते हैं और यहाँ आप एक अहम इदारे की अहम कुर्सी पर भी हैं। तासुर दिया जा रहा है कि फौज और अदलिया में जंग चल रही है। किसी चीज ने हमें जोड़ रखा है तो वो फौज है। साबित हो गया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला रिपोर्ट करने का कोई सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि प्रेस रिलीज में लिखा था कि जज साहिब ने यह मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बगैर सबूत ये बात किसी के कहने या किसी की मुदाखलत पर लिखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उसे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनला ने 6 जजेस के खत पर असखुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। एक कानून को मुअत्तल किया जाए फिर इस केस को सुना ही ना जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आपको कानून पसंद नहीं तो पूरा केस सुनकर कलअदम कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स कहा कि क्या कानून मुअत्तल करके बेंच इसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमा सुनते रहना, क्या ये इस्तेहसान नहीं? ऐसा तो फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल कर दे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि बिल की सतह पर कानून को मुअत्तल करना क्या पार्लिमानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे, क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे। जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है, क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सी के जरिए हमें धमका रहे हैं? नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत हुई। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। बानी PTI दौरान समाअत दलाइल ना दे सके। मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि नैब तरामीम का मामला पार्लिमानी तनाज़े था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। ये मिली भगत से मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अदालत ने वकील मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI ये नुकात नोट कर लें, हम इन सवालात पर बानी PTI से जवाब देंगे। बानी PTI चीफ जस्टिस की ज़ेरे लब मुस्कुराहट देखकर मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत को बराह रास्त नशर नहीं किया गया। कानून साजी होनी चाहिए। लापता अफराद के मामले में सजाए मौत होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी अदा ना की गई तो वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बाइसे शर्म बात है कि हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है। जो लोग बात करते हैं वही लापता हैं। सियासी एक्टिविस्ट को भी उठा लिया जाता है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली इजलास में जरताज गुल का तारिक बशीर चीमा पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। जरताज गुल स्पीकर को तफसीलात से आगाह करते हुए आपदीदा हो गई। काफली के तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद PTI MNA जरताज गुल के पास चले गए। आपस में मुकालमे के दौरान तल कलामी हुई। जरताज गुल ने स्पीकर को आगाह किया कि तारिक बशीर चीमा ने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। PTI अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज, हंगामा आराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तारिक बशीर चीमा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। नीलम जेहलुम प्रोजेक्ट का तखमीना कम होकर $5 अरब हो गया। जितनी लागत इस मंसूबे पर लगी
इस तरह के 4 मंसूबे लग सकते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दौरे पर गुफ्तगू, कहा कि $5 अरब थोड़ी रकम नहीं, आवाम के पैसे का हिसाब देना है। कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी, इसकी निशानदही करके जिम्मेदार ठहराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से जम्मू कश्मीर की हुर्रियत रहनुमाओं के वफ्द की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती सतह पर हिमायत हमेशा जारी रखेगा। पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं, 4 माह में 400 अरब रुपए का किसान पैकेज ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि किसानों को यकीन दिलाती हूँ कि जो पैकेज ला रहे हैं, तारीख में किसान को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला होगा। किसानों को मशीनरी देंगे ताकि टोके में हाथ ना कटे। सूबे की कोई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नहीं होगी। फील्ड अस्पताल बनाकर पंजाब के तमाम दही इलाकों में भेज दिए। मुख्तलिफ बीमारियों के अद्वियात घरों में पहुंचा रहे हैं। महंगाई जब बढ़ जाती है तो कम करना आसान नहीं होता। केपी हाउस में एनेक्सी जरूर जाऊंगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा डट गए, कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। अली अमीन गंडापुर ने एक काम किया है, करने दे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी शाम की सरगर्मियां छुपाने के लिए एक काम किया होगा। माजी में हाईवे पर किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं दौड़ रहे थे। बिलावल भुट्टो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। सदर की गवर्नर को मुफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उसे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनला ने 6 जजेस के खत पर असकुत केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। और मोटरवे पुलिस ऑफिसर से झगड़ा करने वाले मुलजिमा रावलपिंडी की अदालत में पेश। मुलजिमा फराज जहरा ने अदालत को कहा कि मुझे जेल में इंजेक्शन लगाते हैं, सख्त अजियत दी जा रही है, मुझे जान का खतरा है, कोई मुझे जान से मारना चाहता है। जज ने पूछा, क्या आपके शोहर आपसे मिलने जेल आए हैं? खातून ने जवाब दिया, जिनके शोहर होते हैं वो जेल में नहीं होती।